तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपना आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 10th क्लास पास करने के बाद वकील यानी एडवोकेट लॉयर बनने का सपना देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फ्यूचर को कानून या लॉ के सेक्टर में देख रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप भी फ्यूचर में कानून या लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं और बाद में फ्यूचर में कानून की नौकरी यदि आप फ्रेंड्स करना चाहते हैं, और यदि आप फ्रेंड्स यह भी जानना चाहते हैं कि 10th क्लास पास करने के बाद एडवोकेट कैसे बन सकते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि 10th क्लास पास करने के बाद वकील यानी एडवोकेट कैसे बन सकते हैं और उसके बाद में आप सरकार की गवर्नमेंट नौकरी यानी वकील की सरकारी नौकरी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तमाम टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तथा आपको बताऊंगा कि वकील आप कैसे बने और उसके बाद में कैसे आप उसकी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करके एक सरकारी वकील यानी सरकारी एडवोकेट आप बने। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि 10th क्लास पास करने के बाद आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत में यानी इंडिया में वकील बनने के लिए क्या क्या कदम आपको उठाने होंगे। उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में वकील बनने के लिए क्या क्या कदम उठाने होते हैं। उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जो स्टेप उठाना है वकील बनने के लिए, सबसे पहले आपको देखिए फ्रेंड्स 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन करना होगा। जैसे ही आप अपनी 10th क्लास पास कर लेते हैं, उसके बाद में आप जैसे ही 11th क्लास में एंटर होते हैं, 11th क्लास में अपना एडमिशन लेते हैं, तो उसके बाद आपको सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, सही सब्जेक्टों का चुनाव करना होगा। 10th के बाद आप 11th और 12th में किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप 10th क्लास पास करने के बाद 11th क्लास में एंटर होते हैं, तो उसके बाद आप सही किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्टों का सही सिलेक्शन करें। चाहे आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं या फिर कॉमर्स, किसी भी इन तीनों सब्जेक्टों में से किसी भी सब्जेक्ट्स का आप सही सिलेक्शन करें। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अधिकतर स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स का सिलेक्शन करते हैं क्योंकि इसमें कानून की पढ़ाई के लिए ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि 12th के बाद LLB कोर्स, यानी जैसे ही फ्रेंड्स देखिए आप 11th क्लास पास कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अपनी 12th क्लास में एंटर होते हैं, 11th क्लास में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, जिस भी स्ट्रीम से आपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की, उसके बाद जैसे ही आप 12th क्लास में एंटर होते हैं और 12th क्लास पास करने के बाद जैसे ही आप अपनी 12th क्लास पास कर लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लास पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप LLB कोर्स कर सकते हैं। LLB कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 12th क्लास पास करने के बाद LLB कोर्स जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है एडवोकेट के कोर्स को ज्वाइन करने का। देखिए फ्रेंड्स, 12th क्लास पास करने के बाद आपको लॉ की पढ़ाई के लिए LLB कोर्स करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी 12th क्लास पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद आप लॉ की पढ़ाई करने के लिए LLB का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। LLB का जो कोर्स होता है फ्रेंड्स, उसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है। आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स आपको करना होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की होती है LLB कोर्स की, जो 12th के बाद सीधे ही आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आप उसके बाद में भी LLB का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही LLB का कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, तो LLB के कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 इयर्स की रह जाती है। और 12th के बाद जैसे ही आप LLB के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 5 साल की रहती है और ग्रेजुएशन के बाद वह ड्यूरेशन 3 इयर्स की आपकी रह जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी 10th क्लास पास करने के बाद 11th और 12th क्लास में सीधे एंटर होने के बाद में 12th क्लास पास करने के बाद LLB के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना LLB का कोर्स है जो वो 5 साल का वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपना LLB का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का 3 इयर्स का आपका ये कोर्स रहता है। अब चलिए बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, यानी कि प्रवेश परीक्षा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आप
आपको विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। जैसे ही अगर आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी लॉ कॉलेज में, इंडिया में काफ़ी सारे लॉ कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना होता है। भारत में यानी इंडिया में सबसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न यूनिवर्सिटियों में यानी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। यानी कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने लेवल पर अलग अलग लॉ के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एलएलबी की पढ़ाई के बारे में, यानी एलएलबी की स्टडी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एलएलबी की पढ़ाई के दौरान आपको भारतीय संविधान, आपराधिक कानून, सिविल कानून और अन्य कानून पहलुओं के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह कोर्स आपके कानूनी करियर की नींव रखता है। देखिए फ्रेंड्स, एलएलबी का ये जो कोर्स होता है आपका, ये आपके कानूनी करियर की नींव रखता है। आपका एक तरह से बेसिक कानूनी का कोर्स होता है, जिसकी आगे तक आपको वैल्यूएशन आपको समझ में आती है। फ्यूचर में आपके ये काफ़ी काम आता है एलएलबी का कोर्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी वरिष्ठ वकील को यानी सीनियर वकील या लॉ फर्म के साथ इंटर्नशिप करके आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके करियर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी एलएलबी की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं, तो एलएलबी की पढ़ाई में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका पास होने के बाद उसके साथ साथ आप इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग भी आपके लिए इसमें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी सीनियर एडवोकेट के पास या किसी लॉ फर्म के पास में आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, और सीनियर वकील या किसी लॉ फर्म के अंडर में आप वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। अपना प्रैक्टिकली वर्क का जो अनुभव है वो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है आपके फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए भी। तो आपको साथ में साथ एलएलबी का कोर्स ज्वाइन करने के साथ साथ किसी भी सीनियर वकील के अंडर में या फिर किसी लॉ फर्म के अंडर में आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी जो है वो ज़रूरी होती है इस कोर्स के साथ साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको अपने स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, अपना एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपने स्टेट लेवल की जो बार काउंसिल बनी हुई होती है वकीलों की, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अपना पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद आप वकालत करने के लिए योग्य हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास करनी होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि एडवोकेट बनने के लिए आप गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सरकारी सेक्टर में भी वकीलों के लिए कई अच्छे अवसर होते हैं, कई सारे ऑप्शंस उनको मिल पाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहला है जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम। आप अगर न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाली जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इसके जरिए आप सिविल जज या मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। यह गवर्नमेंट नौकरी पाने का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को मिल पाता है जैसे ही आप अपना एलएलबी का डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड कोर्स है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम लोक अभियोजक बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट वकील ही होते हैं जो आपराधिक मामलों में गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट राज्य सरकारें भर्ती प्रक्रिया आयोजित करती हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरी पोस्ट की, जो कि है लीगल एडवाइज़र। देखिए फ्रेंड्स, कई सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लीगल एडवाइज़र की पोस्ट उसमें इंक्लूड होती है। इसके लिए भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए। फोर्थ है इंडियन लीगल सर्विसेज। इंडियन लीगल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज जो परीक्षा आयोजित करती है यूपीएससी, इसके माध्यम से इंडियन लीगल सर्विसेज में भी एंट्री की जा सकती है।
इसमें आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कानूनी सलाहकार भी बन सकते हैं। इंडियन लीगल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है। यूपीएससी की तरफ से इंडियन लीगल सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना फॉर्म फिल करने के बाद में आप अपने स्तर पर, अपने लेवल पर अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं और बाद में एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद आप एक अच्छे कानूनी सलाहकार यानी कि लॉ एडवाइज़र भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, कानून के सेक्टर में करियर बनाने के लिए मेहनत और समर्पण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और विभिन्न कानूनों के बारे में आप रियली स्टडी करते रहें, रेगुलर आप उसे पढ़ते रहें। अदालतों में नियमित रूप से जाएं और कोर्ट की कार्रवाई को समझें। सीनियर वकीलों के साथ संपर्क बनाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। अच्छे संचार कौशल और बहस करने की कला को विकसित करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो फ्रेंड्स, यह थी पूरी कंप्लीट जानकारी। जैसे कि मैंने आपको बताई कि 10th क्लास पास करने के बाद आप कैसे एडवोकेट बन सकते हैं और एडवोकेट बनने के बाद में कैसे आप उस सेक्टर में गवर्नमेंट की नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी प्रकार का कोई कमेंट है या कोई इशू है या कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, या फिर आप कोई क्वेश्चन आप हमसे आज के इस टॉपिक को लेकर कमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर कमेंट टाइप करके हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।